हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 6:15 या 6:30 बज गए हैं और काम मेरा आज कुछ भी हुआ नहीं है। बस बाहर का काम हुआ है, वो भी गोबर उठाया है। बाकी का सारा काम अभी रह गया है क्योंकि आज से बच्चों के स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, 7 से 12 का हो गया है। तो बस सुबह उठने के बाद सानी वगैरह डालने का वो काम रितिका के पापा ने कर दिया था और मैंने मेरा 1-2 काम किया और फिर मैं लग गई हूँ अभी बच्चों के स्कूल की तैयारी करने के लिए। अभी मैं बना रही हूँ आज इनके लिए पराठे। टिफ़िन तो लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि बस खाना खाकर चले जाएंगे और फिर उसके बाद 12 बजे आएंगे तो आने के बाद खा लेंगे। मना कर दिया था दोनों बहन भाई ने। तो मैंने इनके लिए पराठे बना दिए हैं और दही है और कुछ भी नहीं बनाया है। अचार है और लगभग अचार और दही के साथ ही बच्चे खाना खा लेते हैं हमारे यहाँ। तो कभी कभी सब्जी भी बना देती हूँ मैं, पर लगभग अचार और दही के साथ ही खाना होता है। ऐसा नहीं कि मैं आप सबको बोल दूँ कि हम तो हर रोज़ सब्जी बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। और वैसे भी दूध दही होने के बाद इतनी ज़्यादा सब्जी की ज़रूरत भी नहीं होती। रितिका और ईशान दोनों बहन भाई तो खाते भी नहीं हैं, मैं बनाती हूँ तो हम ही खाते हैं। ये दोनों बहन भाई तो बहुत कम सब्जी खाते हैं। नहीं तो दही ले लेते हैं, लस्सी ले लेते हैं सुबह तो, और शाम को दूध ले लेते हैं। तो अभी बच्चों के लिए पराठे मैंने बना दिए हैं और अभी मैं बना रही हूँ हमारे लिए चाय। आज मैंने दूध निकलते ही चाय नहीं बनाई थी, पहले बच्चों के स्कूल की तैयारी की है। और आज ही टाइम टेबल चेंज हुआ है। जिस दिन टाइम टेबल चेंज होता है उस दिन थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि रूटीन एकदम से चेंज हो जाती है। नहीं तो ये 8 बजे जाते थे तो 7 बजे मैं खाने की तैयारी करती थी, तब तक मेरा बाहर का काम भी हो जाता था। पर आज सुबह उठते ही 1-2 काम किया, फिर इनकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। पहले इन्हें स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर आराम से मैं मेरा काम शुरू करूँगी। और वैसे भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे चले गए हैं, अभी आराम से काम करेंगे। तो अभी इनके जाने के बाद ही हम चाय पियेंगे। अभी मैंने चाय गैस पर ही रख कर छोड़ दी है, एक बार इन्हें भेज देती हूँ, उसके बाद फिर आराम से बैठकर चाय पियेंगे और फिर मैं मेरा काम शुरू करूँगी। और मेरी कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि ये काम मुझे इसी टाइम पर करना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो जाता है तो भी हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, या कुछ भी ज़रूरी काम होता है तो ऐसे ही चलता रहता है। कभी काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है। गर्मी होती है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सर्दी होती है तो थोड़ा आराम आराम से कर लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और कल हमारे यहाँ आई थी आंधी, इतनी ज़ोर की आंधी आई थी कि पूरा घर रेत से भर गया है। तो अभी ये बिस्तर मैंने सारे झटका कर रख दिए हैं और ये देखिए चादर में तख्त पर और पलंग पर बिछा कर रख दी थी, तो अभी मैंने ये धोकर यहाँ पर रख कर छोड़ दी है और वो चादर बिछा दी थी। पर सब कुछ रेत का भर गया है क्योंकि इस कमरे में एक साइड में जंगला है और सामने का प्लाट बिल्कुल खाली है, तो रेत बहुत ज़्यादा आता है। और जंगले नहीं लगवाते तो फिर घर एकदम से बंद हो जाता, अंधेरा हो जाता। और ये जंगले लगवा लिए तो खिड़की वगैरह भी लगी नहीं है, तो रेत इतना ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। सब कुछ रेत का भर गया है। और अब की बार तो पता नहीं क्या बात है, आंधी भी इतनी ज़्यादा आ रही है, कई दिन से ही आंधी आनी स्टार्ट हो गई है। और कल तो लगभग शाम को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे आंधी शुरू हुई थी और 9 साढ़े 9 बज गए थे। खाना भी मैंने गैस पर ही बनाया था, बाहर तो आंधी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आंधी आती है तो रेत तो आता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है। जहाँ की रेतीली ज़मीन नहीं है वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत कम मकान में रेत वगैरह और ये सब आता है, और यहाँ पर तो रेत ही रेत हो जाता है पूरे घर में। और ये देखिए ये काउंटर मैंने यहीं पर रख दिया, पहले तो बाहर था क्योंकि इस कमरे में हमने सरसों डाल दी थी, तो फिर ये काउंटर और ये बिस्तर वगैरह सब बाहर लगा दिए थे। पर अभी हमने सरसों उठवा दी है तो ये काउंटर और ये बिस्तर यहाँ पर लगा दिए हैं फिर से। पर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर लगाने का, यहाँ से तो अंदर लगा रखे थे वही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि इस जंगले में से रेत इतना ज़्यादा आता है कि सब कुछ रेत का भर जाता है। और ये खड़ अच्छी तरह से सूख गई थी तो अभी कट्टे भर कर रख दिए हैं और ये थोड़ी सी बाल्टी में डालकर छोड़ दी थी, थोड़ी थोड़ी हर रोज़ भिगोने के लिए। सरसों की खल बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, क्योंकि फिर पशु खाते भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी चरचरी ज़्यादा होती है, इसीलिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डालनी पड़ती है। और आज तो रितिका के पापा, मैं और माँ, हम तीनों लगे हुए हैं, सुबह सुबह ही लग गए थे। अंदर की झाड़ू माँ ने लगाई थी और मैंने लगाई थी बाहर की झाड़ू। वैसे तो सुबह सुबह थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह रितिका भी लगा कर चली जाती थी, पर आज स्कूल का टाइम चेंज हो गया है तो बच्चे सुबह जल्दी चले गए हैं।
क्योंकि ये कच्चे फर्श हैं और यहाँ पर झाड़ू लगाने में लगभग 1 या 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और ये देखिए झाड़ू भी बिल्कुल छोटी सी हो गई है, घिसती भी इतनी ज़्यादा है। 2 झाड़ू लेकर आए थे, अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो अभी यहाँ से ये सारा सामान वगैरह उठाने के बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर झाड़ू लगाने के लिए, और अंदर की झाड़ू माँ लगा लेगी। और वैसे भी गर्मियों में लगभग बाहर का काम ही जल्दी निपटाना होता है, अंदर का काम तो वैसे थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो चल जाता है, पर बाहर फिर हो जाती है गर्मी। और आज तो हवा भी चल रही है, रात को आंधी आई थी और अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बाहर का काम पहले निपटा लूँ, अंदर का तो बाद में निपटा लेंगे, अंदर ही अंदर करते रहेंगे। और ये देखिए ये प्याज का कट्टा लेकर आए थे रितिका के पापा, तो ये अभी लगभग ख़त्म हो गई हैं, तो आज मैंने यहाँ से उठा दी हैं। थोड़ी सी बची थी वो छलनी में डाल दी हैं, और बाकी के जो छिलके थे वो तसले में डाल दिए हैं। कट्टे में तो रख कर छोड़ते नहीं हैं क्योंकि प्याज फिर ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने काउंटर के पास एक कोने में खाली कर दिया था। और प्याज के छिलके होते नहीं, ये बड़े आराम से उठाने पड़ते हैं, नहीं तो थोड़ी सी भी हवा लग जाती है तो पूरे घर में छिलके छिलके हो जाते हैं। तो अभी इन्हें तसले में डालकर मैं बाहर डाल कर आऊँगी। और आंधी आती है तो काम 2 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना का भी 3 गुना बढ़ जाता है। पूरा घर तो साफ़ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही लगे थे साफ़ सफाई में हम तीनों जन, और अभी भी लगे हुए हैं। पर माँ अकेली करती तो मुझसे हो भी नहीं पाता सच बताऊं तो, पर माँ आ गई थी और थोड़ा बहुत रितिका के पापा ने भी करवा दिया था। ये खड़ वगैरह उठा दी थी तो ये कमरा खाली हो गया था, नहीं तो कई दिन हो गए थे। पहले तो यहाँ पर मैंने पलंग वगैरह बिछा कर छोड़ दिए थे, फिर सरसों आ गई थी तो सारा सामान यहाँ से बाहर निकाल दिया था। अभी सरसों उठाने के बाद फिर से 1-2 सामान यहाँ पर सेट किया है। और ज़मींदार में ये सब चलता ही रहता है, कभी सरसों कभी गेहूँ खड़ बिंदोले, ये सब तो हमारे घर में रहते ही हैं। और आज रितिका के पापा लगा रहे हैं ये चादर, अभी खिड़की तो लगवाई नहीं है जंगले पर, और यहाँ से रेत बहुत ज़्यादा आता, तो इसलिए सोच रहे थे कि चादर ही लगा कर छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत रेत कम आएगा। और एकदम से तो सब कुछ होता ही नहीं है, अभी मकान बना है तो खिड़की वगैरह और ये सारे काम तो धीरे धीरे ही होंगे। और ये देखिए ये रसोई बिल्कुल भर गई है। आज मैं सोच रही हूँ कि ये चून की टंकी भी यहाँ से उठा लेती हूँ क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा आता है। ये देखिए बाकी का सारा सामान मैंने यहाँ से उठा दिया है, बस ये एक चून की टंकी यहाँ पर रख कर छोड़ दी थी और सब कुछ रेत का भर गया। पर यह है कि यहाँ पर ये कच्चा फर्श है तो बड़ी जल्दी झाड़ू निकल जाती है और उसके बाद फिर मैं इसे धोकर छोड़ देती हूँ। और अंदर तो झाड़ू निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और धोना तो पूछिए ही मत। धोने की तो एक दिन मकान धोया था तो पूरा दिन निकल गया था सूखने में। आज तो धोंगे नहीं क्योंकि आज तो मुझे कहीं जाना है, इसीलिए हम सब लगे हुए हैं जल्दी जल्दी काम निपटाने में। काम निपट जाए, और काम निपट जाता है तभी जाने में भी अच्छा लगता है। काम रह जाता है तो मन हमारा घर में ही रहता है, फिर तो ये काम रह गया वो काम रह गया, और मेरा काम नहीं निपटता तो मेरा मन नहीं करता फिर कहीं पर भी जाने का। सारा काम निपटा कर ही जाती हूँ मैं, मुझे कहीं पर भी जाना होता है क्योंकि पता है कि आने के बाद भी मुझे ही करना है, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सारा काम निपटा कर ही जाऊँ कहीं भी जाना होता है तो। और आने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं होती है काम करने की, मेरा सिर दुखने लगता है कहीं भी आती जाती हूँ तो, क्योंकि आदत नहीं है ना कहीं भी आने जाने की। और लगभग सभी लेडीज़ को आदत नहीं होती क्योंकि हम घर से निकलते ही नहीं हैं, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं हमारे। तो कभी कभी निकलना होता है तो उस दिन फिर सिर में दर्द वगैरह और ये सब हो जाता है, इतने ज़्यादा थक जाते हैं कहीं भी आने जाने से। डेली की रूटीन होती है किसी भी चीज़ की, लगा लीजिए आप काम करने की भी या आने जाने की भी, तो उन्हें तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उन्हें तो आदत हो जाती है। और हमें आदत नहीं होती है ना घर से निकलने की, तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी कहीं आना जाना पड़ता है तो। और हमें कहीं आना जाना होता है तो काम तो सारा करके ही जाना पड़ता है, कहीं आना जाना हो या कुछ भी हो काम सारा करो फिर उसके बाद ही जाओ। ऐसा तो है नहीं कि छोड़ कर चले जाएंगे। किसी घर में 2-3 लेडीज़ होती हैं तो किसी को आना जाना होता है तो थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है, पर जो मेरी तरह अकेली हैं और घर का काम खुद ही करना है तो सारा काम करके ही जाना होता है, नहीं तो फिर आने के बाद फिर लगना पड़ता है काम पर, छोड़ कर चले जाते। तो इसलिए मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं मेरा सारा काम निपटा कर ही जाऊँ, क्योंकि आने के बाद फिर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती कि जो काम रह गया है वो कर लें। और मेरे बस की बात भी नहीं है इतना ज़्यादा कहीं आना जाना भी, और फिर आने के बाद काम करना, सिर में दर्द हो जाता है मेरे कहीं भी आना जाना होता है तो, क्योंकि हर रोज़ तो घर से निकलते नहीं और कभी कभी निकलते हैं तो ऐसा ही होता है।
और ये लगभग सबके साथ होता है, क्योंकि किसी को भी आदत नहीं होती है ऐसे घूमने की भी, जो मेरी तरह के लेडीज़ हैं। और ये देखिए मैं और कौशल और ये मेरी छोटी सिस्टर है, अनुराधा नाम है इसका, हम तीनों बहनें आई थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। कभी भी मौका नहीं मिलता है हम तीनों का तो इकट्ठा होने का। वैसे तो हम इसी गांव में हैं, पर मौका नहीं मिलता। ये बिल्कुल दुबली पतली है, हम दोनों बहनें तो इतनी ज़्यादा दुबली पतली नहीं है। और ये शुरू से ही ऐसी है, पता नहीं क्या बात है। और भी काफ़ी लेडीज आई हुई थी। हमारा 10 लेडीज़ का ग्रुप है गांव में, लगभग अभी सबके यहाँ ग्रुप हैं, तो उसी का कुछ काम था, उसी के लिए आए थे हम। और हम तीनों बहनें एक ही ग्रुप में हैं। वैसे गर्मी में तो कहीं आने जाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, इतनी तेज़ की धूप हो गई थी, बहुत तेज़ की। पर कभी कभी कोई ज़रूरी काम होता है तो आना जाना भी पड़ता है। और धूप बड़ी तेज़ की हो गई थी। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पर, और आते टाइम में लेकर आई थी समोसे। परसों भी गई थी मैं, परसों या 1-2 दिन पहले गई थी, तो रितिका ने आते ही बोल दिया था कि मम्मी कुछ भी नहीं लेकर आई। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए समोसे ले लेते हैं। और बच्चे घर पर आते ही बोल देते हैं अगर कुछ भी नहीं लेकर आते हैं तो। वैसे मेरा तो मन नहीं था खाने का, तो अभी मैं करूँगी कुछ देर आराम। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।